अलैक्म जी। तो दोस्तों, हाज़िर हूँ गुलाम अब्बास आपके आईटी सॉल्यूशन के साथ। मुझे आज इस वीडियो की पहली सीरीज़ में इसमें पहली वीडियो बना रहा हूँ सीरीज़ में। और ये वीडियो बनाई जा रही है मेरे एक दोस्त के कहने के ऊपर। उसकी डिमांड थी। उन्होंने मुझे कमेंट्स में लिखा, बाद में मैसेज भी किया कि हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के आजकल तकरीबन हर बंदे के पास टेलीफोन या मोबाइल सेट मौजूद है। तो मिनिमम भी देख लें तो एक एवरेज अगर मैं देखता हूं तो पाकिस्तानी किसी भी अच्छे बंदे जो यूट्यूबर है उसके पास अबाउट देन 20,000 वाला फ़ोन होता ही है। किसके पास तो 30 40 50 से भी ऊपर है। लेकिन हम अगर एवरेज भी निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि 20,000 से ऊपर वाले फ़ोन मौजूद हैं। आपको पता होगा कि हर फ़ोन के अंदर माइक्रोफ़ोन लगा होता है जिससे हम बात करते हैं। और ज़ाहिर बात है जो 20-25 हज़ार का एक सेट है उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है माइक्रोफ़ोन यूज़ होता है। तो मुझे किसी दोस्त ने, यूट्यूबर ही हैं वो भी, नए यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे पास मैंने अभी तक अपने लैपटॉप के लिए माइक नहीं ख़रीदा है। कुछ दिनों के बाद ख़रीद लूँगा, लेकिन जब तक मैं माइक ख़रीदूँ तब तक मुझे काफ़ी परेशानी आ रही है। क्योंकि लैपटॉप का जो अपना माइक होता है वो बहुत ही आपको मतलब साउंड क्वालिटी उसकी कम आती है। और ऊपर से उसके अंदर एक शोर आता है, नॉइस जिसे हम कहते हैं। क्योंकि लैपटॉप के अंदर फ़ैन भी चल रहा होता है, बहुत सारे और जो डिवाइसेस हैं वर्किंग के अंदर होते हैं, कुछ वाइब्रेशन वाले पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से आपको माइक्रोफोन के अंदर से बड़ी अजीब किस्म की एक बैकग्राउंड नॉइज़ सुनने को मिलती है, जैसे कोई मशीनें चल रही हों। काफ़ी लोग इस चीज़ से डिस्टर्ब हुए हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब तक माइक नया ले लें तब तक उन्होंने कहा कि मुझे कोई अर्जेंटली एक दो वीडियो भी बनानी है, तो मुझे साउंड का प्रॉपर कोई नॉलेज हल बताएं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को जो इतना बड़ा कॉस्टली है उसकी माइक्रोफ़ोन को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जनाब मैंने फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा है। मुझे बड़ा ख़ुद अच्छा लगा, मैंने ख़ुद यूज़ करके देखा है। तो वाकई बड़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस विथ साउंड बन रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इसका तारुफ़ करवा ही दूँ, ताकि जिन लोगों के पास इत्तेफाक है कि माइक्रोफ़ोन ना हो, या कभी ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे आप बाहर गए हों, माइक्रोफ़ोन घर पे भूल गए हों, तो अर्जेंटली फिर कैसे काम करें। क्योंकि फ़ोन का सेट तो हर बंदे के पास होता ही है। तो मैं आपको बड़ा एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये एक सॉफ्टवेयर है वो माइक, ये वाला वो माइक क्लाइंट, इसको इंस्टॉल कर लें। बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा मतलब वो चक्कर ही कोई नहीं। वो इसको इंस्टॉल कर लें। मीन्यू इसकी थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करना होता है आपके फ़ोन के साथ। तो उसमें भी आते हैं, कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है, एग्ज़िट होना है। ऑप्शन में जाएंगे तो प्ले इन स्पीकर। आपको जब कनेक्शन आपका बिल्ड हो जाएगा तो चेक करने के लिए कि आया आपका साउंड सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए चेकिंग कर सकते हैं। ऑटो रिकनेक्ट, इत्तेफाक है कि चलते चलते किसी वजह से डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसको आपको ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट कर देगा। एडवांस में जाएंगे तो कुछ पोर्ट्स का यूज़ है, वो बता रहा है कि कंट्रोल पोर्ट कौन सी होनी चाहिए, मीडिया की पोर्ट कौन सी होनी चाहिए, और बफर साइज़ क्या होना चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ऑलरेडी हैं, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसी हालत में ही रहने दें। अब हम इसको आते हैं कि कनेक्ट करने के हमारे पास कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले आपने जाना है कनेक्ट के अंदर। कनेक्ट में जाएंगे तो आपको ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ की सहूलत मौजूद है तो ब्लूटूथ ऑन करें, अपने मोबाइल को उसके साथ पेयर करवा लें। उसके बाद ब्लूटूथ में आ जाएं, ब्लूटूथ से आके कनेक्ट करें, एक ऑप्शन आएगा उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। बहुत ही आसान है। तो ब्लूटूथ के बाद अगला ऑप्शन है यूएसबी। अगर आपके पास यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो सबसे आसान तरीका है, इसमें इतना कोई झंझट नहीं है। सिर्फ केबल लगाएं, फ़ोन के साथ कनेक्ट करें, अपने फ़ोन का हेडफोन लगाएं और उस पर ही पूरी पूरी वॉइस रिकॉर्ड कर लें। वो भी बहुत आसान तरीका है। उसके बाद है वाईफाई। अच्छा, अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे आपके पास वाईफाई कनेक्शन मौजूद है
तो वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को पीसी के साथ, ताकि आप अपना साउंड रिकॉर्ड कर सकें। तो ये वाली आईपी एड्रेस है। यही सेम मोबाइल फ़ोन पे भी मैं थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे मोबाइल फ़ोन पे ले आऊँगा, ताकि हम वहाँ पे भी देखेंगे इसी सेम सॉफ्टवेयर को, कि वहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स हैं उनको भी देखेंगे। तो कहने का मकसद है कि वाईफाई के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है वाईफाई डायरेक्ट। अच्छा, वाईफाई डायरेक्ट ये है कि सपोज़ करें कि आपके पास ऊपर वाला कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, वाईफाई का कनेक्शन भी नहीं है, यूएसबी की केबल भी नहीं है, और इत्तेफाक से ब्लूटूथ भी अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में जाएं, उसके अंदर जो वाईफाई का ऑप्शन होता है वो ओपन करें, मीन के शेयरिंग वाला ऑप्शन, जिसके साथ हम अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल पे नेट चलाने के लिए शेयर करते हैं, जिसे हम वाईफाई डायरेक्ट कहते हैं। वाईफाई डायरेक्ट खोल लें और अपने पीसी को, आपका आपका जो पीसी है उसके जो मोबाइल कनेक्शन है वो वाला कनेक्शन आप कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन के साथ। उसके बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब ये सारा काम हो जाएगा, बाकी तो ऑप्शन में कोई इतना मुश्किल नहीं है, ब्लूटूथ में और यूएसबी में तो कोई ऑप्शन नहीं है। वाईफाई में आपने एक चीज़ ये नोट की होगी कि सर्वर आईपी एड्रेस, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये आईपी एड्रेस क्या होता है, आपके जब मोबाइल पे सेम चीज़ कनेक्ट करते हैं तो इस पे भी एक आपको आईपी एड्रेस शो होता है, वो वाला आईपी एड्रेस आपने इधर रखना होता है कॉपी करके। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत थोड़े से फ़र्क के साथ ये, जैसे देखें हर दफ़ा जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये आईपी एड्रेस न्यू आ सकता है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से कनेक्ट करें, इधर से ओके करें, कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो है वाईफाई के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा। एक दफ़ा मुझे जो है सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करके फिर मैं कंप्लीट वीडियो जो है आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। जी, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी जो है मैं अगर इसको देखना चाहूँ तो साउंड जो है इस वक्त, मेरा आवाज़ जो है वो माइक के थ्रू आ रहा है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने अपने लैपटॉप का सिस्टम डिस्कनेक्ट किया हुआ है, और वो वाले सिस्टम से इस वक्त कनेक्टिविटी है मेरी। ये यहाँ पे देखें नीचे कनेक्टिविटी है, और मैं अगर आपको साउंड का सिस्टम अपना चेक करवाऊँ तो ये आपके सामने साउंड सिस्टम जो चल रहा है वो आपको शो हो रहा है। तो ये इस वक्त जो है डिफ़ॉल्ट साउंड सेटअप मेरा, क्योंकि ये रखा हुआ है, जो इसके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसके ऊपर ये चलने लगता है। तो अब लास्ट ऑप्शन जो है इसके मोबाइल के ऊपर जो सेटिंग है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं इसको फाइल को फ़िलहाल यहीं पे करता हूँ बंद, और आगे चलते हैं अगले स्टॉप सेटिंग के अंदर। अभी हम इसको यूएसबी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये यूएसबी के साथ हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया। अब हम कनेक्टिविटी के लिए जो है शो कर रहे हैं इसको। अभी ये कनेक्टेड, सॉरी, वो मोबाइल पे मैंने इसको कंट्रोल नहीं दिया हुआ है। अभी मैंने इसको ओके कर दिया है। दोबारा कनेक्टिवेट कर रहा हूँ यूएसबी के साथ। ठीक हो गया, यूएसबी में जाएं, ओके करें, हो गया कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद अब जो है, जो नेक्स्ट साउंड आप सुनेंगे अगला, वो मेरा यूएसबी के साथ होगा। जी, तो दोस्तों अभी जो है आवाज़ जो आपको आ रहा है वो यूएसबी वाले माइक्रोफोन के साथ आ रहा है। इससे पहले जो है मैंने आपको जो आवाज़ सुना रहा था वो दूसरे तरीके से था, माइक्रोफोन जो है मेरा दूसरा लगा हुआ था। अब वो मैंने माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, और आप जो ये आवाज़ सुन रहे हैं ये वो का यूएसबी के साथ कनेक्टिविटी के साथ है। मेरे ख्याल में आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, और क्योंकि मैंने इसको पहले काफ़ी दफ़ा चेक किया हुआ है। अगर आवाज़ की क्वालिटी सही ना हो तो एक ऑप्शन में जो है जाएं, और यहाँ पे एडवांस मेन्यू में जाएं। इसके अंदर आप देखें यहाँ पे बफर की साइज़ लिखी हुई है। अच्छा, ये बफर साइज़ बढ़ा के 10 कर दें तो ये आपकी साउंड क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। 1 से लेके 10 तक का ऑप्शन है, 10 कर देंगे तो साउंड की क्वालिटी मज़ीद भी बेहतर हो सकती है। तो ये एक सिंपल वे था जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने लैपटॉप के लिए किसी भी वक्त अर्जेंट नीड पे इस सॉफ्टवेयर के साथ माइक्रोफोन का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ अभी,
अब ये हम इस स्क्रीन पे देखेंगे कि हम जो है वो फाइल की रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं। ये वो माइक पड़ा हुआ है, ये वाला ऑप्शन। अच्छा, इसको जैसे ही हमने खोला स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, तो आपको सबसे टॉप पे जो है ये नज़र आ रहा है कि सिलेक्ट करने के लिए अगर वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आईपी एड्रेस 192.168.10 और 3 लगाएं। ये ऑप्शन जो है आपको मिलते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं, पहले अभी देखें ये स्टॉप हो चुका है, तो अब जो है मैं इसको दोबारा वापस आके चेक कराता हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे क्लिक करें, सेम वही जो कंप्यूटर में आप देख रहे थे, ब्लूटूथ है, यूएसबी है, वाईफाई है और वाईफाई डायरेक्ट। 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद आ गए हैं, 4। इनमें से किसी भी ऑप्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से किया जाता है। कंट्रोल पोर्ट जो है ये भी वही ऑप्शन है जो पहले हम देख चुके हैं। वहाँ पे भी ऑडियो सोर्स को डिफ़ॉल्ट पे ही रखें, मीन के जो मोबाइल का ऑडियो डिफ़ॉल्ट होगा वही यूज़ होगा। मीन के अगर हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अगर हेडफोन नहीं लगा होगा तो मोबाइल का जो माइक्रोफोन है वो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, ये ऑप्शन मैंने आपको पहले दिखाया था। अब आते हैं ये वाले बटन पे। ये कहता है कि ब्लूटूथ ऑफ है क्योंकि इस वक्त सिस्टम ब्लूटूथ के ऊपर है। तो मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से मैं सेटिंग जो है चेंज करके देखता हूँ कि अगर हम किसी और सेटिंग के अंदर जाएं, वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करना चाहें तो उसी को सिलेक्ट करें। बस बड़ा सिंपल है, इसमें इतना कोई वो झंझट है ही कोई नहीं। बैक करें और उसके बाद यहाँ से कनेक्ट करें, ये आपको कनेक्टिविटी शो करेगा। लेकिन यहाँ पे सेटिंग करने के बाद आपने अपने सिस्टम पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कनेक्टिविटी का सेटिंग पूरा शो किया था, उसको भी सेट करना लाजमी है। दोनों पे सेट करेंगे, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करके दोनों फाइलों को फिर मिक्स कर लें, जिस तरीके से भी सेट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसके साथ जो है आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। चल अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें इससे आगे कोई टूल होगा जो यूज़ करने वाला वो बेहतर, वो भी दिखाएंगे आपको। अगर आपको कोई आईटी के हवाले से चीज़ समझ में ना आ रही हो और आप चाह रहे हो कि जो है उसका डिटेल वाइज हम उस पर वीडियो बनाएं, तो मुझे कमेंट में लिखें। मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई उसका बेहतरीन सॉल्यूशन निकाल के आपको दूंगा।